और इस बीच बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पदयात्रा कर रहे हैं। पर्यवेक्षक अरुण यादव पदयात्रा में शामिल हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ अब ये जो पदयात्रा है वो आगे बढ़ रही है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो ये अभियान, और इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस वक्त पदयात्रा कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। पर्यवेक्षक अरुण यादव भी पदयात्रा में शामिल हैं। तो सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ अब ये जो कांग्रेस की पदयात्रा है ये आगे बढ़ती हुई। तो रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस वक्त पदयात्रा कर रहे हैं। पर्यवेक्षक अरुण यादव पदयात्रा में शामिल हुए। इधर बड़ी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस का अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत यहां भी हो चुकी है। और अभियान के पहले कमलनाथ ने दावा किया कि विधानसभा में कांग्रेस की जीत होगी। सीएम शिवराज अच्छी कलाकारी करते हैं, कमलनाथ ने इस दौरान ये बयान दिया है। तो भोपाल में भी कांग्रेस का अभियान हाथ से हाथ जोड़ो, इसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। अभियान के पहले कमलनाथ ने दावा किया कि विधानसभा में कांग्रेस की ही जीत होगी। सीएम शिवराज अच्छी कलाकारी करते हैं, कमलनाथ का यह कहना है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का यह अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस दौरान कमलनाथ ने बयान दिया कि विधानसभा में कांग्रेस की ही जीत होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान अच्छी कलाकारी करते हैं। तो चुनावी साल और चलिए, और दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही प्रदेश से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हैं। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं विवेक पठैया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, अब आपके पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं, कांग्रेस की पदयात्रा है। पीसीसी मोहन मरकाम आप इस पदयात्रा में शामिल है और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल है। एक बड़ा अभियान है कांग्रेस का जिसके आज से शुरुआत हो चुकी है। इधर है ना, बिल्कुल देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है और निश्चित रूप से सभी बड़े नेता जो है रायपुर दक्षिण से इसकी शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं मोहन मरकाम है, जो है अरुण यादव है, इसी तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो जो इनका नाम दिया गया है और इस पे 4 महत्वपूर्ण चीजें जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बताएंगे। और निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से जानना चाहेंगे ये यात्रा कब तक चलेगी, क्या मैसेज देंगे? आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। 2 महीने तक भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा हम चला रहे हैं। 23,737 बूथों में पहुंचेंगे, 90 विधानसभा में पहुंचेंगे और उद्देश्य वो स्पष्ट, मैंने पहले ही कहा आपको कि जो लोग इस देश की को खंड खंड करना चाहते हैं, इस देश को बांटना चाहते हैं, उन फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ ये हमारा आयोजन है, प्रायोजन है, जो राहुल जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी के नेतृत्व में आप लोग को लगता है क्या कि इससे कांग्रेस को सफलता मिलेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जो ऐतिहासिक सफलता मिली आपने देखा होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। और हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से हम देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को बचाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा ये प्रयास रहेगा। सर, इससे पहले हमने देखा कि भारत जोड़ो जो राहुल गांधी ने चलाया उस पर बीजेपी ने बहुत सारे सवाल उठाए। बीजेपी सवाल इसलिए उठा रही है कि ये काम हिंदुस्तान के इतिहास में करने वाला एकमात्र व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। 3700 किलोमीटर पैदल चलकर इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बचाने की राहुल जी ने यात्रा, इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। सर, एक यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से राहुल गांधी तो मेहनत करते हैं, लेकिन कई नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के ही बयान आते हैं, इससे लगता है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है।
कोई कमजोरी नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस एकजुट है, संगठित है। राहुल जी का नेतृत्व है, खड़गे जी का नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी का नेतृत्व हमको प्राप्त है। हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन मरकाम जी, क्या मैसेज देने की कोशिश रहेगी? देखिए, वे भारत जोड़ो पदयात्रा में जिन ढंग से करोड़ों भारतीयों ने राहुल गांधी जी के सराखों में बिठाया और माननीय राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर भारत जोड़ो पदयात्रा में निकले थे, माननीय राहुल गांधी जी का संदेश हम जन जन तक पहुंचाएंगे। 23,737 बूथों में पहुंचेंगे, 90 विधानसभाओं में हम लोगों का पदयात्रा पहुंचेगी। देखिए, राहुल जी जिस संदेश को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे थे, उसी यात्रा का अगले पड़ाव के रूप में ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू हुआ है, जो माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं के 23,737 पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और राहुल गांधी के संदेश को भी प्रचार प्रसार करेंगे, प्लस भारतीय जनता पार्टी जी, का कुछ चक्र है उससे भी प्रदेश की जनता को अवगत कराएंगे। तो आपने सुना। चले, निश्चित रूप से सौरभ, तो ये चुनावी साल है और कांग्रेस की ये कवायद, ये कोशिश है इस अभियान के माध्यम से कि जन जन तक, लोगों तक पहुंचा जाए। आप बने रहिएगा। विवेक पठैया का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक, रायपुर की हमने तस्वीरें देखी, यहाँ पर पदयात्रा निकाली जा रही है और जिस उद्देश्य के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई, इस अभियान की शुरुआत की गई, उसको पूरा करने की बात की जा रही है। यहाँ किस तरह की तस्वीरें इस अभियान की? राजधानी भोपाल के मुकालिया छाप गांव में आज से अभियान की शुरुआत कमलनाथ ने की है और सबसे बड़ी बात है कि एक हिंदू वादी छवि जो कांग्रेस की चुनाव के पहले बनाने की कोशिश की जा रही है एमपी में, उसको यहाँ पर देखने को मिला। पूजा पाठ जो है हनुमान मंदिर में कमलनाथ ने की और उसके बाद इस अभियान की शुरुआत की। पहले हनुमान मंदिर में पूजा पाठ हुई और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित कमलनाथ ने किया। मतलब एक चुनाव के पहले जो है हिंदू वोटों को रिझाने के लिए, या कह सकते हैं कि हिंदू वोटों में पैठ बनाने के लिए कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार प्रयास कर रही है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी हिंदू पूजा पद्धति से की गई है। कमलनाथ ने अपनी सभा में कांग्रेस के अभियान के बारे में तो जानकारी दी ही, लेकिन केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को भी घेरा है। उन्होंने सीधे सीधे हमला करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कहा कि वो आएंगे और कलाकारी की राजनीति करेंगे, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और इसलिए चुनाव के पहले वो आएंगे और एक्टिंग करेंगे, उनको मुंबई जाकर एक्टिंग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, वो दावे खोखले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह निवेश नहीं आएगा। हमारी 15 महीने की सरकार ने जो काम किए थे और निवेश को लेकर एक अच्छा वातावरण बनाया था, वैसा वातावरण निवेश को लेकर चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार मध्य प्रदेश में इस समय छाला जा रहा है, बेरोजगार जो है वो काफी परेशान है। तो कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर चलेगा और जनता से सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदयात्रा के जरिए रूबरू होंगे, जनता को निश्चित रूप से। तो यही एक मुख्य उद्देश्य है कि जनता से सीधे रूबरू होना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।